गाइस और यहाँ से अगर फिसले तो सीधा नीचे वो पिंडारी की गुफा जो ऊपर से झरना आ रहा है। वो गुफा बहुत गहरी है ना। था बोल कोई भूले बैठ के जैसे ये लोग थे ना तो यहाँ जाके खाना खा लेते, ऐसे ही होगा ना। एक चाय इसको भी दे दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अवर डे 3 और अभी हम हैं फुरकिया कैंप पे। ये पीछे था हमारा होम स्टे जहाँ पे हम रात में रुके थे, स्लीपिंग बैग्स में सोए थे। सुबह सुबह उठते ही गरम गरम चाय मिल गई और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 भी नहीं बजे और चारों तरफ उजाला हो गया है, सनराइज़ हो रहा है। वहाँ पे वो है ग्लेशियर का स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी हमें यहाँ से ट्रैक करके जाना है ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर। ये है वाटरफॉल्स और चारों तरफ पहाड़। इस जगह पे उठना भी एक डिफरेंट ही फीलिंग है। रात को तो अंधेरा था तो ज़्यादा व्यू का पता नहीं चल पाया, बिल्कुल अलग ही मैस्मराइजिंग व्यू है। तो कुछ देर में अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ा सा और फिर चलेंगे 0 पॉइंट की तरफ। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a... So we are done with our breakfast. हमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया गरम गरम। अब एनर्जी लेवल्स पूरे हाई हैं। अब हम जा रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ, जो कि है अराउंड यहाँ से 7 किलोमीटर्स। तो अब फटाफट चलते हैं 0 पॉइंट की तरफ। और सामने आपको दिख रहा होगा द माइटी पिंडारी ग्लेशियर। उसका व्यू ही इतना मैस्मराइजिंग है कि एनर्जी लेवल सारे हाई हो गए हैं। तो अब हम चल रहे हैं 7 किलोमीटर दूर। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहा है और अब फील हो रहा है कि बहुत ठंडी हवा और सांस लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ़। बट स्मॉल स्टेप्स लेके अब हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं। हाइट होगी अराउंड अभी 11,000 फीट पे होंगे आई गेस, 10,000 से 11,000 फीट। ब्रिज बनाते हैं ना। हाँ, तो ये पूरा ग्लेशियर का पार्ट है। हाँ। और यहाँ पे अगर चलना है बहुत ही स्लिपरी होता है, तो इसीलिए इन्होंने हमें मिले हैं कि लोकल भैया ये हमारे लिए रास्ता बना के दे रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। यह पूरा ग्लेशियर का सॉलिड आइस और यहाँ से अगर फिसले तो सीधा नीचे वो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. इधर है ट्रेल पास, दाएं साइड को ट्रेल पास दिख रहा है। हाँ। और ये छंगोच नंदाकोट और इधर है ये बीच में पाली द्वार नहीं दिख रहा है। यहाँ से आगे यहाँ पे भी ट्रैक करते हैं लोग। हाँ करते हैं। नंदाकोट भी जाते हैं, क्लाइम करते होंगे ना। हाँ, इधर साइड पे बलजोरी जो कल आए हैं ना दिवाली पे। अच्छा। हाँ। वही बलजोरी करेंगे। कहाँ से करेंगे क्लाइम ये लोग? ये वो आगे से कैंपिंग एक जगह बनाएंगे ना, फिर वहाँ से। अच्छा, खुद ही करेंगे? हाँ। और ये सांप जैसे नहीं दिख रहे, नाक। हाँ, दीवार में। हाँ, वही तो नाक पला वाली है ना, जूठा पूठा रखने से ना मंदिर जैसा ही है वो। अच्छा, उसे बोलते हैं पिंडारी की गुफा। जो ऊपर से झरना आ रहा है वो गुफा बहुत गहरी है ना।
बहुत था बल, कोई बुढ़े भटके जैसे ये लोग थे ना, हाँ। तो यहाँ जाके खाना खा लेते। हाँ, ऐसे ही होगा ना, क्यों? पता नहीं होगा ना उन लोगों को। फिर नहीं, पहले वालों को ना। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। इसलिए किया। उन्हीं को तो। सो नीचे फुरकिया कैंप से ऑलमोस्ट हम 4 किलोमीटर आ चुके हैं। फुरकिया कैंप के बाद से रास्ता ऑलमोस्ट मतलब इजी है, इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा क्लाइंब नहीं करना पड़ रहा है। आधा घंटा या 45 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे 0 पॉइंट। बीच बीच में बहुत सारी नदियाँ भी हैं। नदियाँ मतलब छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जिनको क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, और हर जगह अब तो सिर्फ पत्थर वाला रास्ता शुरू हो गया। तो यहाँ से 0 पॉइंट ऑलमोस्ट होगा 1 या 1.5 किलोमीटर, और हमें चलते चलते 1.5 घंटा हो गया। थोड़ी सी थकान भी लग गई है क्योंकि थोड़ा हाइट पे है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो अपने स्कार्फ, कैप और हाईनेक जो भी है सबको साथ लेके आओ, अदरवाइज़ ठंड लग सकती है। बहुत ही तगड़ा ग्रासलैंड है ये, और वहाँ पे किसी ने हट भी बना रखी है। तो जो कैंपर्स वगैरह आते हैं या फिर भेड़ बकरी वाले आते हैं, वो यहाँ पे ठहरते हैं सर्दियों में। और सेम ऐसी नदी पार करके ऊपर वहाँ पे आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे भी सेम एक छोटी सी हट है जो कि लकड़ी और पत्थर से बनाई है। और छत पे यहाँ पे वो डालते हैं घास, जो कि ऊपर ऊपर चट्टानों में होती है और काफ़ी गर्म रहती है वो। तो ऐसी बहुत सारी हट्स यहाँ पे मिल जाती हैं, बट इनकेस अगर वहाँ पे रुकना है तो पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए, लाइक स्लीपिंग बैग्स, और रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ेंगी। इससे बेटर है कि नीचे ही रुको। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. तो बस अब हम ऑलमोस्ट 0 पॉइंट पहुँचने वाले हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड पे जो आपको चट्टानें दिख रही हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और वहाँ से अब सनराइज़ हो रहा है। वैसे बेसिकली सनराइज़ हो चुका है पहले ही, बट यहाँ से अब हमें सूरज दिख रहा है। तो थोड़ी थोड़ी धूप अब हमारे ट्रेल पे भी पड़ने लगी है, तो थोड़ा ठंड कम हो गई है। बस अब ऐसे ही चलते रहना 0 पॉइंट पे, और 0 पॉइंट से हम फिर ग्लेशियर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये है स्वामी धर्मानंद आश्रम, नंदा शिव शक्ति पीठ, पिंडारी ग्लेशियर, हिमालयन रेंज। तो मेरे पीछे ये मंदिर है। अगर लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी प्रसाद वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। अभी तो बंद है मंदिर, बाबा जी भी यहाँ पे नहीं है, बट अभी हम दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाबा जी नहीं है यहाँ पे और बंद है ये। तो हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं। सुना है कि वहाँ पे किसी गाने की शूटिंग चल रही है, तो देखते हैं थोड़ी देर और थोड़ा एंजॉय करते हैं बर्फ़ में। एंड देन वहाँ पे हम थोड़ी देर रुकने के बाद, रेस्ट करने के बाद नीचे फुरकिया की तरफ चल पड़ेंगे 1-2 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। अभी धूप आई हुई है, बट थोड़ी सी देर में यहाँ पे बादल आने में भी टाइम नहीं लगता। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any. मैं हूँ पिंडारी ग्लेशियर के बेस पे। मैं थोड़ा ऊपर तक चढ़ रहा हूँ, बट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सांस लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इससे ऊपर तो चढ़ने के लिए पूरे इक्विपमेंट्स या फिर क्लाइंबर ही होना पड़ेगा प्रोफेशनल, बट यहाँ पे आराम करते हैं कुछ देर और फिर चल पड़ेंगे नीचे को। चलिए, मैं पहुँच चुका हूँ ग्लेशियर के बेस पे। यहाँ से ग्लेशियर शुरू होता है और ये पूरा हार्ड स्नो है। मेरे कुछ फ्रेंड वो नीचे ही रह गए हैं। सामने जो वैली दिख रही है, ये पूरी एक ऐसी लाइन दिख रही है आपको, एज दिख रहा है, उसके पार हैं वो लोग। और देखने में ऐसा लग रहा है कि पास में ही है, बट ट्रस्ट मी 1 घंटा सिर्फ वहाँ से यहाँ आने में लग गया है। डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर, बट ऐसे चढ़ाई है, पूरा बर्फ़ है नीचे। ग्लेशियर से जो पानी निकल रहा है पिंडार नदी के लिए, वो भी क्रॉस करना है। ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आएगा। एंड उसके बाद हम
डिसेंड करेंगे नीचे की तरफ एंड बस कुछ देर आराम करूँगा यहीं पे, बिकॉज़ यहाँ से जो व्यू है ना वो मुझे नहीं लगता कि मुझे लाइफ में फिर कभी मिल पाएगा अनटिल अनलेस मैं यहाँ फिर से आऊँ। तो इस व्यू का फुल मज़ा लेते हुए और थोड़ा सा बर्फ़ में खेलते हुए, क्योंकि ये मई जून ऑलमोस्ट आने वाला है एंड जून में हर जगह टेम्परेचर लाइक गर्मी रहती है, बट यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ग्लेशियल विंड्स चल रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है, मतलब सेकंड टू नन एक्सपीरियंस है यहाँ आना। Everything the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm so शहर से दूर, भीड़ भाड़ से एकदम अलग, पिंडारी वैली में इन पहाड़ों और बादलों के बीच एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टाइम पे हमें अपने काम से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ट्रैवल करना चाहिए एंड बहुत अमेजिंग जगह है उत्तराखंड में भी, बहुत अच्छी वैलीज़ हैं जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। सो दैट्स इट, ये था हमारा फाइनल एक्सपीडिशन पिंडारी वैली का और पिंडारी ग्लेशियर जो कि हम पहुँच चुके हैं एंड मैंने तो जर्नी बहुत इन्जॉय की। मतलब 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमारा टोटल ट्रैक होगा इन माउंटेन ट्रेल्स में, नदियों में, जंगलों के बीच। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी था बिकॉज अब आदत नहीं रही एंड आई होप आपको भी ये पसंद आया हो। थैंक यू, बाय बाय। वो वहाँ पे छोटा सा एक आदमी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बहुत भारी बारिश, तो बारिश रुके तो सही, रुकेगी कहाँ यार। और ऊपर से भाई कल रास्ता भी वो हो जाएगा खराब, हुआ तो इस बारिश की वजह से।